Assalamu alaikum. I'm Dr. Faiza Saeed, aesthetic physician having 20 years experience in the field of aesthetic medicine, and I did my diplomas in aesthetics from UK, Baku and Greece, and I've also practiced in these countries. I did courses in aesthetics from France and Georgia also. So at the moment I am in Pakistan in Islamabad and I am practicing here as एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट। अच्छा, ये कैबेला जो है, ये अलरगान कंपनी का कैबेला जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास ये केबलाइन है। एंड केबलाइन इज़ ऑल्सो लाइक कैबेला, इट इज़ deoxycholic acid and phosphatidylcholine, and these are bile acids, and the bile acids, as everyone knows, it is for digesting the fat, for the fat digestion. So this Cabela, these are localized injections for destroying fat in the localized, those stubborn pockets of fat which do not respond to either exercise or dieting. In that case, we inject these localized injections of Cabeline, this product of deoxycholic acid and phosphatidylcholine, to break the fat cells. Those fat cells are then taken by the lymphatics and drained out of the body. तो आज ये ट्रीटमेंट जो है फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शंस, ये अभी हम डबल चिन के लिए करेंगे। तो अच्छा, आप इस तरह देखें, ये मार्किंग है। एक्चुअली किबेला जो है, किबेला फ्रॉम एलरगान, दैट इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान बट द अदर ब्रांड्स अवेलेबल। तो कैबेला के साथ तो एक प्रॉपर एक शीट आती है स्टिकिंग, एंड वी स्टिक इट टू द डबल चिन, एंड देन व्हेन यू रिमूव इट तो उसके वो जो डॉट्स हैं जैसे टैटू की तरह उसके ऊपर वो डॉट्स रह जाते हैं, एंड दीज आर द साइट्स वेयर वी इंजेक्ट। लेकिन और जो दूसरे वाले जो ब्रांड्स हैं, स्पेशली एट द मोमेंट आई एम इंजेक्टिंग केबेलाइन, ये केबेलाइन है, सो आई एम इंजेक्टिंग केबेलाइन, तो उसके साथ इस तरह का कोई स्टिकिंग वाली चीज नहीं आती है। सो वी हैव टू ड्रॉ अ ग्रिड, एक ग्रिड बनाते हैं। तो ये जो ग्रिड है ये यहाँ पर कहाँ तक होता है, तो ये जॉ लाइन के जो लोअर मार्जिन ऑफ द जॉ लाइन, ये देखिए जॉ लाइन है, इसकी जो लोअर मार्जिन है, दिस इज 1 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम द, ये जो टॉप है इससे 1 सेंटीमीटर डाउन है, इसके जो लोअर वाला बॉर्डर है, ये ऐसे आप यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका ये जॉ लाइन टू द हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन जो है यहाँ पर, ये इसकी प्रॉपर मार्किंग है यहाँ पर। अच्छा, काफी लोग जो है वो इन जगहों को छोड़ देते हैं और यहां से लाइन ड्रॉ करके और नीचे तक सिर्फ इस जगह को टारगेट करते हैं, बट यहां पर जैसे इस पेशेंट की ये पूरा, ये देखें ये पूरा यहां पर ये फैट है, सो वी हैव टू टारगेट द होल एरिया। इसमें ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ना आई एम मेकिंग ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट, आई एम ड्रॉइंग दीज लाइन्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट। और फिर यहां भी इसी तरह। सो दिस ग्रिड, ये एक ग्रिड बन गया है, और सारे पार्ट्स में भी इसी तरह हम ग्रिड बनाते हैं, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द चिन एरिया 1 सेंटीमीटर अपार्ट। और यहाँ पर तो अब जो स्पेसेस है इनमें भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं, और लाइंस की इंटरसेक्शन पे भी वो जैसे आप चाहें इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। आई यूजुअली टारगेट दिस एरिया, ये जो स्पेसेस है यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट आई इंजेक्ट। ये जैसे इंसुलिन सिरिंज है, ये देखिए 20, 30, 40, 50, 60, ये एक एक जो बार है, दिस 1 बार इज 0.1 ml।
सो आई इंजेक्ट, ये एक एक जो बार है 0.1 0.1 0.10, ये इस तरह मैं एक एक स्पेस में इंजेक्ट करती हूँ एंड आई गो डीप। ये पूरा इसकी जो नीडल है ना, ये पूरा फुल लेंथ इसमें मैं पूरा अंदर डाल के और इंजेक्ट करती हूँ। यू हैव टू गो डीप थ्रू द फुल लेंथ ऑफ दिस इंसुलिन सिरिंज नीडल। ये नीडल जो है ना, इसकी फुल डेप्थ पे जाके, अदरवाइज इफ यू आर सुपरफिशियल यू विल गॉट स्कारिंग, स्कारिंग होने का खतरा होता है। इसलिए be very careful that you are in the right plane, you are in the fat content, you are in the right plane। ये पूरा इसमें इंसर्ट करके एट फुल डेप्थ, और आपने ये एक बार 1 बार 2 बार 3 इस तरह 1 बार इंजेक्ट करना है। लेकिन दिस डिपेंड्स ऑन द फैट कंटेंट, यू कैन इंजेक्ट 0.2 ml एज वेल। आप 2 बार भी इंजेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैट कंटेंट। अब यहाँ पर मैंने 1 बार यानी 0.1 ml इंजेक्ट किया है। अच्छा, टमी में जब आप इंजेक्ट करते हैं तो टमी में आप 0.2 या इवन 0.3 ml तक जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैट कंटेंट, क्योंकि जो टमी का जो फैट है वो यूजुअली ज्यादा होता है। सो यू हैव टू ग्रैब इट एंड इंजेक्ट। ठीक है, अब ये वाला इंसुलिन सिरिंज जो है ये उसके लिए ठीक नहीं है। सो यू हैव टू बी इन द प्रॉपर फैट कंटेंट। अब ये वाला जो है इसके हम लोग ये नीडल चेंज करते हैं। ये नीडल जो है उसकी थोड़ी बड़ी है, ये 14 mm वाली है, 14 mm की। तो यू गो एट फुल डेप्थ एंड इंजेक्ट 0.2 और 0.3 ml ऑफ द फैट डिसॉल्विंग सोल्यूशन। हेलो, अच्छा मैडम, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी आप मुझे सुन रही हैं तो अच्छा, क्योंकि टाइम भी मेरे ख्याल में थोड़ी देर बाद शायद इसका लिंक ही ड्रॉप हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये मैडम जी कितने दिनों के बाद रिपीट करना होता है? जी, आफ्टर 1 month you have to get like 3 treatments 1 month apart। अच्छा, जो फर्स्ट वाला ट्रीटमेंट है ना, उसमें यूजुअली इतना ज्यादा आपको फर्क नहीं नजर आएगा। सेकंड में आपको फर्क नजर आएगा और थर्ड में सबसे ज्यादा फर्क नजर आएगा। काफी वो जगह जो है वो बैठ जाती है और फैट कंटेंट जो है वो काफी कम हो जाता है। बट सो मेनी पीपल दे इवन गो फॉर लाइक 4 5 और इवन 6 ट्रीटमेंट्स। अच्छा, जो डबल चिन है, यूजुअली आई प्रिफर, आई मीन द रूल इज लाइक यू डू 3 ट्रीटमेंट्स 1 month अपार्ट। लेकिन जो टमी का है और जो थाइस का है, इसमें यू आर सपोज टू गो टिल 6 और इवन 8 ट्रीटमेंट्स। 8 ट्रीटमेंट्स तक आप जा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू डू इट आफ्टर अ मंथ। आप रिपीट कर सकते हैं आफ्टर अ मंथ। 1 मंथ का गैप होना जरूरी है। और मुझे बताएं, इसके ना इंजेक्शन लगने के कितने दिन बाद तक बंदे को पेन रहता है? ये पेन रहता है, इंड्यूरेटेड होता है, पेनफुल होता है, एंड इट कैन प्रोलॉन्ग टिल अ वीक। यानी कि जो ज्यादा वाला पेन होता है वो 1 वीक तक, कभी कभी तो 3 4 दिन तक रहता है, लेकिन वीक तक। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई 3 वीक्स तक उनका पेन रहा था। बट यू हैव टू बी अच्छा वेरी मैडम, आपने केयरफुल इस पेशेंट कि को कोई नर्व वगैरह ना उसको हो जाए ना, नर्व के करीब ना, यानी नर्व को ना इंजेक्ट कर ले। मैडम आपने इस पेशेंट में कितना इंजेक्ट किया, और हम एक पेशेंट में एक वक्त में कितना इंजेक्ट कर सकते हैं, डोज जी, इसकी? मैंने ये बताया है आपको। ये देखिए, ये इंसुलिन सिरिंज है और मैंने इस पेशेंट में 0.1, ये इंसुलिन सिरिंज है, इसमें ये 10 बार्स है। ठीक है, ये 1 2 3 एक अभी एक मैडम 20 ये से तो कुछ समझ 30 आ गई 30, थी ये कि पूरा एक एक क्या बार है। पेन ये एक बार जो है ये 0.1 ml है। तो इस पेशेंट में मैंने 0.1 ml 0.1 ml 0. यानी एक एक बार, 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4, हर ये जो बना हुआ है ना ये गैप, इसमें मैंने 1 बार इंसुलिन सिरिंज का यानी 0.1 ml मैंने हर इस स्पेस में इंजेक्ट किया है, एंड एट फुल डेप्थ ऑफ द इंसुलिन सिरिंज नीडल। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ, टोटल सिरिंजेस कितनी आपने यूज की इसमें? इसमें हमने 4 सिरिंजेस यूज किए, यानी कि हमने इसमें 4 ml हमने इंजेक्ट किया है। ये डॉक्टर निदा शाह पूछ रही हैं कि पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस है कि आपने ना इसको
एक तो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, कोई हॉट बाथ नहीं लेना है, जोना में नहीं बैठना है, आपने इसको बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है। वैसे तो अगर आप मसाज करें, जैसे मैंने इस पे फ्यूसिकॉट लगाया है, मैं यूजुअली पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस में उनको कहती हूँ भाई आप फ्यूसिकॉट लगाते रहें और इसके ऊपर हल्का सा मसाज करें, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना रगड़े, इतना ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है, बस आराम से लगा लिया करें। लेकिन मेन जो पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आप स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस को अवॉइड करें और हीट को अवॉइड करें, मुझे और बताएं जब कि ना बाहर एक जाए ना एक दिन में तो पर्सन, सन ब्लॉक भी लगा लिया करें। एक कोई पूछ रहा है कि एक पर्सन में अपर लिमिट कितनी है, टोटल फर्ज करें कि 5 ml 10 ml 15 ml, हम टोटल कितना लगा सकें? एक बंदा टमी भी करवा रहा है, डबल चिन भी करवा रहा है, एक सेशन जी, में हम इट कितना लगा सकते डिपेंड्स, हैं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट डिपेंड्स ऑन द फैट कंटेंट। वो मैंने पहले भी बताया कि इट डिपेंड्स ऑन द फैट कंटेंट। अगर आपके, हम यूजुअली डबल चिन में मैं इसी तरह 4 ml या 5 ml, मैक्सिमम 5 ml, वैसे भी हमारी ये जो बॉटल है ये 5, इसमें 5 ml है, कितना है इसमें, 8 ml है। इस बॉटल ये 8 ml है, बट यूजुअली लाइक इन द डबल चिन यू कैन गो टिल 4 और 5 ml। लेकिन टमी में डिपेंड्स अगेन ऑन द फैट कंटेंट। आप टमी में इसके ये पूरी जो बॉटल है ये भी डाल सकते हैं, और इवन 1.5 बॉटल, 2 बॉटल्स तक भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 बॉटल्स ये अगर यानी हम कि हाफ ये बॉटल 8 ml यूज है ना, करें, ये 2 बॉटल्स भी डाल सकते हैं। मैं यूजुअली जब करती हूँ, मैं I prefer like of course I check the fat content, लेकिन fat content अगर ज्यादा है तो I usually inject like 1.5 bottle of this product Kebeline। मुझे जब बताएं थाइस अगर करती आधी हूँ, बॉटल यूज हो काफी जाए। लोगों के काफी बड़े बड़े थाइस होते हैं, तो आई हैव इंजेक्टेड टिल 2 bottles of the product, 2 bottles। और ये इसमें तो 8 ml है, काफी जो होते हैं ब्रांड्स उसमें 10 ml होता है, तो यानी 10 ml और 10 ml आई हैव इंजेक्टेड लाइक 2 bottles, तो 20 ml मैंने इंजेक्ट किया है थाइज में। सो इट डिपेंड्स ऑन द फैट कंटेंट। मुझे बताएं इसकी अगर हाफ बॉटल यूज हो जाए तो हाफ बॉटल नेक्स्ट टाइम 1 मंथ के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं, अगर इसको आप बिल्कुल एयर टाइट रखते हैं ना, तो फिर आप इसको यूजुअली 2 वीक्स तक रख सकते हैं या 10 डेज तक। लेकिन आई माई सेल्फ प्रिफर लाइक थ्रोइंग इट अवे आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद या 2 वीक्स के बाद आई यूजुअली थ्रो इट। तो आपको वैसे भी और भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो रह जाते हैं, इवन इफ इट इज बोटॉक्स जो भी है, आप उसको ना 2 वीक्स के बाद डिस्कार्ड कर दिया करें। ये मैडम ये पूछ रहे हैं कि केनोला में कितनी किसने डोज कहती हैं? अब इसमें तो आपने मार्किंग कर दी ना, 10.10 ml पॉइंट हाँ, 10 वाली। this is also a very good question. Cannula में I usually fill it in a 10 cc syringe। 10 cc syringe में मैं उसको फिल करके और उसके सामने वही जो रिक्वायर्ड नीडल है वो लगा, सॉरी उसके कैनुला लगा के, एंड देन विथ फैनिंग आई इंजेक्ट। अब ये वाला जो है उसी तरह 0.1 इसका, उसके साथ हम करके, या 5 ml या 10 ml के साथ उसको अटैच करके, और साथ ही कैनुला के, तो हम लोग जब इंजेक्ट करते हैं ऑफ कोर्स वी हैव टू चेक द बार्स। अब ये बार में हम जब इसको प्रेस करते हैं और ये मूव होता है, तो बार्स उसमें नजर आते हैं ना, तो हम उसके मुताबिक ही इंजेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये है ना, तो अगर इफ देयर इज a cannula here, if I attach a cannula here, तो हम इसी तरह जैसे if 0.1 है और 0.2 है, so I am checking these bars. See, this is 1 bar, this is 2 bar, this is 3 bars. So उसके मुताबिक ही आप इंजेक्ट करते करते और कैनुला को रेट्रोग्रेड इस तरह डाल के, और इस तरह पीछे की तरफ रेट्रोग्रेड इस तरह करके, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में डाल के, फिर ऐसे ऐसे डालते डालते इसको पीछे करके, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। सो इट्स नॉट ये वेरी मैडम एक क्वेश्चन है डिफिकल्ट। कि डायबिटीज में यूज कर सकते हैं हम ये? जी डायबिटीज वाले पेशेंट? हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स में यूजुअली अवॉइड करें, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, डायबिटीज में इसको अवॉइड करें, और दूसरे भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं
जो इस तरह के मेडिसिन ले रहे हैं उनमें आप इसको अवॉइड करें। ये एक क्वेश्चन है डॉक्टर मरियम का कि एनी प्री रिक्विजिट लाइक फास्टिंग और हाइड्रेशन लेवल। हाँ जी, ये वाला दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट इन द नॉर्मल ब्रांड्स बट इन लेमन बॉटल है ना जो अभी नई ब्रांड आई है, लेमन बॉटल में इसकी हाँ प्री रिक्विजिट है कि आप 6 आवर्स तक कुछ ना खाएं और बहुत ज्यादा पानी पिए, तो फॉर बेटर रिजल्ट्स लेमन बॉटल में ये वाली है, प्री रिक्विजिट है। एक क्वेश्चन है कि और इज जो इट दूसरे ऑलरेडी जो प्रीपेड। ब्रांड्स है उसमें नहीं है, लेकिन हाँ हम कहते हैं कि पानी बहुत ज्यादा पिए इसके साथ। एक क्वेश्चन है मैडम, इज इट ऑलरेडी प्रीपेड या बनाना पड़ता है? नहीं, ये तो रेडीमेड आते हैं, ये रेडीमेड है, प्रीफॉर्म्ड हाँ, प्रीफॉर्म्ड वाइल्स है ऑफ ठीक है फैट मैडम। एक डिसॉल्विंग। क्वेश्चन है डॉक्टर रिजवान का कि हाउ मच है, तो जी ये कितने दिन के बाद इसके इफेक्ट विजिबल होते हैं? अगर पहले सेशन में अगर कोई करवाएगा तो इंड्यूरेशन वगैरह आएगी, पेन आएगा, 1 मंथ के बाद रिपीट करेंगे, फिर 1 मंथ के बाद रिपीट करेंगे, तो इसका मतलब कितने फर्स्ट सेशन में कितने परसेंट आ जाते हैं, दूसरे में कितने परसेंट, आप कुछ आइडिया दे सकती हैं? जी, मैं आपको वो बता चुकी हूँ कि फर्स्ट वाले में इतना ज्यादा यूजुअली नहीं नजर आता, आ भी जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, लेकिन सेकंड में काफी नजर आ जाता है और थर्ड में बहुत ज्यादा। 3 ट्रीटमेंट्स आपका माइक मेरे कराएं ख्याल में 1 दूर 1 हो गया मंथ मैडम, अपार्ट। आप माइक करीब करें। जी, माइक ये आपका दूर 1 हो 1 गया है। मंथ अपार्ट, तीन तीन आप सेशंस लें 1 1 मंथ अपार्ट। पहला वाला जो सेशन है यूजुअली उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं नजर आता, अराउंड लाइक आप कह ले कि ऐसे 5-10% नजर आएगा, यूजुअली इतना ज्यादा नहीं नजर आता, लेकिन 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ व्हेन यू टेक द सेकंड सेशन, यू गो फॉर द सेकंड सेशन, उसमें आपको नजर आता है काफी उसमें, क्योंकि 1 महीना भी गुजर जाता है ना, तो वो पहले वाले का जो है अफेक्ट वो भी नजर आता है, और ये वाला भी साथ। फिर जब थर्ड वाले सेशन आफ्टर मंथ, जब थर्ड वाले की बारी आती है तो उसमें आपको काफी नजर आता है, और जब थर्ड के भी 1 महीना गुजर जाता है तो उसमें आपको मैक्सिमम अफेक्ट नजर आता है। और ये मैंने आपसे कहा है कि जरूरी नहीं है कि खाली 3 सेशन, काफी लोग इसको 4-5 सेशंस भी ले लेते हैं, तो दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई खाली 3 ही कराने हैं, आप 4 या 5 भी कर सकते हैं। एंड स्पेशली फॉर द डबल चिन लाइक वी ऑप्ट फॉर 3 सेशंस, बट द अदर बॉडी पार्ट्स लाइक द टमी, द थाइज, इसमें लोग 6 और कभी कभी बल्कि 8 सेशंस तक लेते हैं। तो ये है कि फर्क जो है वो यूजुअली चिन में थर्ड सेशन के बाद काफी अच्छा नजर आ जाता है। ये मैडम आपकी आवाज थोड़ी सी कम हुई हुई है, इस बंदे को बताएं आवाज थोड़ी सी बेहतर करे, और बाकी आवाज जितने मेंबर हैं वो बेहतर। अपना माइक अनम्यूट करके मैडम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी। अपना माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। ये क्वेश्चन है मैम, इसमें कुछ रिकमेंडेशन है कि विच टाइप ऑफ इंजेक्शंस आर प्रेफर्ड इन एशियन सेंट्रीपिटल ओबीज फॉर बेस्ट रिजल्ट? फॉर एशियन एशियन, में कोई ऐसे प्रेफर्ड है? नहीं जी, एक ही जैसे इंजेक्शंस होते हैं, चाहे एशियन स्किन है चाहे यूरोपियन स्किन है, जैसी भी आप, एक ही जैसे इंजेक्शंस है, सारे एक ही वाले ब्रांड्स हैं। और जो सबसे लेटेस्ट ब्रांड है वो लेमन बॉटल है। बाकी ये वाले जो है उसमें जैसे ये एक्वालिक्स है और फैट एक्स है। हमारे जो यही वाले अभी केबेलाइन भी आ गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में एलर्गान कंपनी का जो कैबेला है वो अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से हम लोग ये वाला जो ब्रांड है केबेलाइन और ये एक्वालिक्स और फैटेक्स ये वाले यूज करते हैं। कैबेला जो है वो अब्रॉड अवेलेबल है, और वो भी इसी तरीके से, यही वाला टेक्निक है और इसी तरीके से लगता है। इसमें यही होता है कि अगर पेशेंट को ज्यादा पेन हो जाए, दूसरे तीसरे दिन स्वेलिंग, जी इंड्यूरेशन, वो आपको दोबारा कॉल करता है कि बहुत शदीद पेन हो गया है, तो आप जी, उसे क्या देती हैं? डेंजन डी या कोई स्टीराइड अगर या पेन, आइसिंग या क्या उसकी आप करते हाँ हाँ जी, अगर ज्यादा पेन है यूजुअली आई गिव देम ब्रूफिन। ब्रूफिन इज अ वेरी गुड पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, और साथ में अगर बहुत ज्यादा तो साथ डेंजिन डीएस भी दे देते हैं ना। डेंजिन और ब्रूफिन वेरी गुड, बोथ आर वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी।
और पेन को बहुत अच्छा कवर कर लेते हैं। ऊपर साथ लगाने के लिए आई प्रेफर गिविंग फ्यूसिकॉट। फ्यूसिकॉट बहुत इट्स टॉपिकल एंटीबायोटिक अलॉन्ग विद टॉपिकल स्टीरॉइड, तो ये काफ़ी इन्फ्लेमेशन को भी कवर कर लेता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि प्राइस क्या है, तो मेरे ख्याल में प्राइस यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। आप इसकी कंपनी वालों से डायरेक्ट रब्ता कर लें, क्योंकि ये पेशेंट की एजुकेशन वगैरह के लिए होती है, अपलोड होती है, तो वो भी इस तरह ज्यादा मुनासिब नहीं है प्राइस बताना। वो आप जी जी, कंपनी से खुद ही प्राइस तो रब्ता खैर कर मुझे सकते हैं। खुद भी नहीं पता। हाँ, मुझे बताएं कि मुझे भी आपने कुछ पहले जो पता है है ना इसका ना, कोई चीज नमिंग जेल अप्लाई की थी ना आपने इसकी? जी जी, नमिंग जेल हमने अप्लाई की थी एंड वी यूजुअली अप्लाई एट माय क्लिनिक, वी प्रेफर लाइक डॉक्टर नम विच इज़ अ वेरी वेरी गुड क्रीम। इसमें लाइडोकेन है 10 पॉइंट अराउंड 11% है, अराउंड 11%। ये डॉक्टर नम है। डॉक्टर नम इज़ अ वेरी गुड टॉपिकल टॉपिकल एनेस्थेटिक। ये मुझे बताएं, फेस के ऊपर, चीक के ऊपर तो नहीं यूज हो सकता ना ये? नहीं नहीं, इसके बस यही वाले जो FDA अप्रूव्ड साइट्स है, यही वाले हैं। इसमें हमारा डबल चिन है, इसमें हमारा ये आर्म्स है, इसमें थाइस है, इनर एंड आउटर थाइस है, और इसमें हिप्स है, लव हैंडल्स है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी जैसे एरियाज हैं। आपने चिन एरिया में आपने मंडिबल वाली मार्किंग की है, हाईलाइट भून वाली की है, सिर्फ जी फैटी एरिया को किया है। अगर हम टमी के ऊपर, तो उसमें हमने सिंपल फैट देखना और फैट की अंदर जाके इंजेक्ट कर देना है। उसमें कोई ऐसे रिस्की एरिया तो नहीं है जिसको अवॉइड करना है? टमी में सच कोई ऐसा रिस्की एरिया नहीं है जिसको हम लोग, लेकिन इसकी भी, टमी की भी अपनी मार्किंग होती है। टमी में यूजुअली हम लोग, जैसे चिन में हमने 1 सेंटीमीटर अपार्ट हमने मार्क किया है ना, मार्किंग की है, उसमें हम लोग 2 सेंटीमीटर्स अपार्ट मार्क करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्योंकि बहुत ज्यादा करीब हो जाता है एंड इट इज क्वाइट अ बिग एरिया, सरफेस एरिया उसका ज्यादा है टमी का, तो उसमें हम 2 सेंटीमीटर्स अपार्ट इंजेक्ट करते हैं। और उसमें 0.2, जिसमें ऐसे 0.1 ml, जैसे मैंने आपसे कहा है ना कि इंसुलिन सिरिंज का वो एक बार, तो उसमें हम 2 या इवन 3 बार 0.2 और 0.3 ml भी इंजेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैट कंटेंट। तो मुझे बताएं, अगर एक पेशेंट जिसने टमी में भी एक ही दिन करवाया और साथ में थाइज एरिया और अपर आर्म भी एक ही दिन करवा रहा है, तो ये उसके लिए ज्यादा पेनफुल नहीं हो जाएगा? उसकी पूरी बॉडी पेनफुल हो जाए? कोई ऐसी जी बहुत रिकमेंडेशन है कि ज्यादा एक दिन टमी पेनफुल करें, होगी। दो आई दो आई हफ्ते के डोंट बाद फिर प्रेफर आर्म इस करें, तरह। फिर थाइज करें? जी जी बिल्कुल, ये उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाएगा। आई डोंट प्रेफर लाइक दिस। जैसे भी इस तरह कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो आई यूजुअली प्रेफर डूइंग अ सिंगल एरिया एट अ टाइम, और मैं आपको भी एडवाइस करूंगी कि भाई ऑलवेज प्रेफर डूइंग अ सिंगल ट्रीटमेंट एट अ टाइम। और इसमें यह है कि सिंगल एरिया ठीक है, आपने चिन किया है, आप उसी दिन साथ टमी कर सकते हैं, लेकिन टमी और थाइज और ये हिप्स और लव हैंडल्स, ये सारे तो ऐसे हो गए जैसे फुल बॉडी। सो डोंट डू इट एट द सेम टाइम, जस्ट गिव इट सम गैप ऑफ लाइक अ मंथ, 1 मंथ का या 3 वीक्स का गैप जरूर दें। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या कोई लोकलाइज पेन, टेंडरनेस, ड्यूरेशन के अलावा कोई सिस्टेमिक चीजें भी ऐसी हो सकती हैं, नाजिया, वोमिटिंग, ऐसी कोई चीज हो सकती है, बीपी का डाउन हो जाना, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन, एडवर्स इफेक्ट? देखें, ये नोजिया वॉमिटिंग तो कभी भी हो सकता है ना, वो तो ऐसे कोई इस तरह साइड हो तो किसी मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, ट्रीटमेंट की वजह से भी, और ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन वो तो पेशेंट को खुद ही पता होता है कि भाई वो हाइपरटेंसिव तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है। लेकिन हम लोग यूजुअली जैसे कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, जैसे मेरे भी काफ़ी पेशेंट्स हैं, तो हम उस वक्त उनकी ट्रीटमेंट करते हैं जब वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होता है, और इस सिचुएशन में करते हैं। बाकी अगर नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, या ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन होना, ये किसी भी ट्रीटमेंट के साथ रिलेटेड होता है, वो हो भी सकता है। यूजुअली इसमें एज सच कोई ऐसे साइड इफेक्ट, जैसे आम साइड इफेक्ट्स है ना, जैसे पेन हो गई, ब्लीडिंग हो गई, स्वेलिंग हो गई, ब्रूजिंग हो गई, दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल एंड दिस हैपन विद ऑल। जो भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स हैं उन सब में ऐसा होता है, एंड देन दे रिकवर विद टाइम। कुछ दिनों में ना, 2-3 दिनों में ये सब कुछ ब्रूजेस जो होते हैं वो भी 1 हफ्ते में सही हो जाते हैं, और सारी चीजें भी सही हो जाती हैं।
लेकिन ये डॉक्टर जो सायरा पूछ रही है, कैन वी इंजेक्ट इस्तेमाल अराउंड कर दो, अम्बिलिकस और लेकिन नॉट? जो ज्यादा साइड इफेक्ट है ना, यानी कि उसमें ये है कि भाई आपने यू हैव टू बी इन द नॉर्मल साइट, जस्ट इंजेक्ट एट द नॉर्मल द राइट प्लेस के उसमें स्कारिंग ना हो जाए। अगर आप ज्यादा सुपरफिशियल इंजेक्ट करेंगे तो स्कारिंग होने का खतरा होता है। और बाकी ये है कि किसी नर्व को ना इंजर कर ले। अगर ये नर्व के करीब या नर्व के ज्यादा करीब भी इंजेक्ट करें या नर्व में इंजेक्ट करें तो उसके साथ नर्व की इरिटेशन होती है। अगर इवन करीब भी इंजेक्ट करें ना, जैसे ये मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसके करीब भी तो उसके साथ भी काफी इरिटेशन हो जाती है। कभी कभी क्रुक स्माइल हो जाती है, कभी कभी एसिमेट्री हो जाती है, पैरालाइज होने का खतरा होता है। तो ये नर्व का, लेकिन यूजुअली ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो मैंने जो खतरनाक वाले साइड इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा कम है। उसकी परसेंटेज जो है होने की वो बहुत ज्यादा कम है। ये डॉक्टर सायरा पूछ रही है, कैन वी इंजेक्ट अराउंड अम्बिलिकस? जी जी, आप इंजेक्ट कर सकते हैं, बस ये है कि आप 1 इंच का उसमें डिस्टेंस दे दें। 1 इंच का, 1 इंच इज लाइक आप कह 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे आप इंजेक्ट कर सकते हैं। हम लोग, मैं खुद भी उसको ऐसे 2 सेंटीमीटर्स का एक उसको मैं मार्क करती हूँ, एक राउंड सा ऐसे बना के, ताकि वहां पर इंजेक्ट उसके 2 सेंटीमीटर्स करीब ना, उससे दूर ही, 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर्स अपार्ट उससे आप इंजेक्ट कर सकते हैं। अम्बिलाइकस के अंदर ये नहीं एक कर सकते। डॉक्टर मरियम पूछ रही है कि कोई टेस्ट डोज देने की जरूरत तो नहीं होती पेशेंट को? यूजुअली तो लोग नहीं, लेकिन बट आई प्रेफर, मैं हमेशा टेस्ट डोज देती हूँ कि ऐसा कुछ उनको कोई रिएक्शन तो नहीं होता या कोई एलर्जिक रिएक्शन तो उनको नहीं होता ना, तो आई प्रेफर आप भी दिया करें, ये जरूर टेस्ट टेस्ट डोज डोज देके आप दिया कितना करें। वेट करती हैं? हाँ, टेस्ट डोज लेने के बाद मैं एक 10-15 मिनट्स वेट करके और फिर उसके बाद इंजेक्ट करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, ये स्किन आर्टिजन पूछ रही है, व्हाट नीडल डेप्थ शुड बी यूज फॉर टमी? हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन, वो मैंने बल्कि बताया है, मुझे लगता है आप लोगों को आवाज नहीं आई थी। देखें, जो आम इंसुलिन सिरिंज है ना, तो उसमें ये 4 to 12.7 mm तक होता है। जो हम लोग अभी, मैंने जो चिन में ये वाला जो है, इसमें ये वाले जो इंसुलिन सिरिंजेस है ना, ये 4 to 12.7 mm की डेप्थ तक जाते हैं। एंड मैं यही वाले जो है, इसकी डेप्थ है अराउंड, ये वाली जो है ये 11 mm की है। तो ये चिन में, अब दूसरी वाली एक इंसुलिन जिसमें हम लोग नीडल चेंज करते हैं, ये वाली जो है, ये इसकी जो डेप्थ है, दिस इज 14। तो आप प्रेफर करें कि उसमें 14 mm, डॉक्टर सना 14 पूछ रही है mm कि वाली जो आर्म्स एंड नीडल है ना, थाइज वो मार्किंग क्या यूज होंगी, करें। मीडियल लेकिन लेटरल एक बोथ सेकेंड साइड, अभी, क्या कैसे करेंगे? एक सेकेंड जी, एक सेकेंड, अभी मैंने पूरा नहीं एक्सप्लेन किया। तो ये वाली जो है, इसमें हम नीडल चेंज करते हैं हम 14 mm। लेकिन अगर ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो जो 3cc वाली सिरिंज है ना, जो उसकी नीडल है 3cc वाली, सो आई प्रेफर उसकी जो हाफ डेप्थ है ना, तो मैं उसको इंजेक्ट करती हूँ। इसमें भी उसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 20 mm तक चली जाती है। एंड दैट इज समथिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसके जो ये वाली जो है 3cc की जो है ना, ये आप फुल डेप्थ पे भी जा सकते हैं, और इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा खैर है, आखिर में अगर छोड़ भी देना, बट दिस बिकम्स वेरी कन्वीनियंट। ये वाली जो डेप्थ है ना इसकी 3cc वाली, और डिपेंडिंग ऑन द फैट कंटेंट, तो आप इसके फुल डेप्थ पे जा सकते हैं, या अगर फैट कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा एरिया छोड़ के, लेकिन 20 mm तक आप जा सकते हैं। और जो ज्यादा, सबसे ज्यादा फेवरेबल है, वो जो मैंने आपको बताया है कि ये वाली इंसुलिन सिरिंज जिसकी नीडल की डेप्थ 14 mm है, वो आप फिर फुल डेप्थ में जा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। हाँ मैडम, ये डॉक्टर डॉक्टर सना पूछ रही है कि आर्म और थाइज में मार्किंग क्या होंगी, मीडियल लेटरल या बोथ साइड, क्या है? इसमें हाँ, इसमें ये है कि जिस तरह मैंने ये ग्रिड बनाया है ना, 2 सेंटीमीटर अपार्ट, वो भी कर सकते हैं, बट आई प्रिफर लाइक यूजिंग
उसमें मैं ये कैनुला या शार्प नीडल होती है ना, ये 10 सीसी वाली, ये जो शार्प नीडल है, उसके साथ मैं फैनिंग भी करती हूँ इस तरह से कि फैट कंटेंट में हो और फैनिंग कर सकते हैं। एक्चुअली मैं चाहती थी कि आपको ये सारी बताऊं कि कौन सी वाली टेक्निक्स हैं, बट एट द मोमेंट तो हमारे पास ऐसे कोई अभी, बल्कि मुझे खुद ही कहा गया था कि खाली ये वाला ही डेमोन्स्ट्रेट करना है, ये डबल चिन का। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग एक और रख लेते हैं जिसमें मैं आपको टमी का और थाइस का भी डेमोन्स्ट्रेट कर लूंगी, और उसमें मैं आपको बता भी दूंगी कि किस तरह हम लोग इसमें फैनिंग करते हैं 10 सीसी के उसमें डाल के, और इसकी नीडल के साथ हम लोग फैनिंग करते हैं, विच इज समथिंग वेरी इजी। इट बिकम्स वेरी इजी, यू आर जस्ट इन द फैट कंटेंट यू आर इंजेक्टिंग। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगता है तो फिर वही वाला कर ले कि भाई इसी तरह वो ग्रिड बना के, इस तरह का ग्रिड बना के, और 2-2 सेंटीमीटर्स अपार्ट आप इंजेक्ट करें इन द फैट कंटेंट। और उसमें आप यही वाला जो है, ये वाला इंसुलिन सिरिंज जिसकी 14 mm वाली डेप्थ है, वो वाला यूज करें। डॉक्टर सोबिया पूछ रहे हैं कि ये मैम हाउ लॉन्ग इट्स इफेक्ट्स लास्ट, कितना अर्से तक रहते हैं? क्या फिर दोबारा एक मतलब फैट जो नेक्रोसिस हो गया वो वापस नहीं आएगा ना, अनलेस कि आप दोबारा बिल्कुल बिल्कुल। फैट द गेन करना अफेक्ट शुरू कर दें? लास्ट फॉर, देखें इसमें तो है ना कि भाई द अफेक्ट लास्ट फॉर एवर इफ यू डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइजेज एंड यू आर और डाइटिंग वगैरह भी प्रॉपरली करें ना, फूड इनटेक भी आपकी प्रॉपर हो और एक्सरसाइजेज वगैरह हो, तो ये अफेक्ट जो है तो इट लास्ट फॉर एवर। बट एक्चुअली दिस इज नॉट राइट। मेरे ख्याल पे मैक्सिमम जो है, एंड वट एवर इज मैंशनड ऑल्सो, ये 2 to 4 years तक होता है, 2 to 4 years तक। लेकिन देखें, ये याद रखें कि जो फैट सेल्स है ना, उसकी अपनी एक मेमोरी भी होती है, ये वापस आ जाते हैं। और अगर आप डाइटिंग का और एक्सरसाइज वगैरह का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो फिर तो बहुत ही जल्दी वापस आ जाते हैं। जो लोग ख्याल रखते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइजेज लेते हैं और डाइटिंग करते हैं, मतलब अपने फूड का भी जो ऑयली चीज़ें और इस तरह, जो अब आप सब डॉक्टर्स है, सबको पता है, तो उस तरह का फूड अगर आप मेंटेन करेंगे तो 2 to 4 years तक चलता है। डॉक्टर उमा कह रही हैं थैंक यू मैम, इन नेक्स्ट सेशन गाइड अस अबाउट लोअर बेली मार्किंग्स। जी ठीक है, बिल्कुल। मैं खुद भी, मैं तो इसमें भी चाहती थी कि मैं, लेकिन आप, मुझे खुद ही कहा गया था कि भाई ये खाली डबल चिन ही करना है। मैं नेक्स्ट वाले में इंशाल्लाह टमी, और अगर मौका मिला तो थाई का भी कर लेंगे, लेकिन टमी का, मेरे ख्याल पे टमी का मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, टमी का। ये स्किन आर्टिजन पूछ रही है कि टमी के लिए इंजेक्शन ज्यादा बेहतर है या कैनुला? हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जब टमी का होगा ना तो फिर आपको वो कैनुला वाला टेक्निक भी बताऊंगी और उसके वो मार्किंग्स भी बताऊंगी। आई माई सेल्फ प्रिफर फॉर द टमी, ये वाला जो इंजेक्शन टेक्निक है वो ज़्यादा प्रिफर करती हूँ, और थाइज में आई प्रिफर ये जो कैनुला वाला है ना, उसमें बल्कि मैं शार्प नीडल वो प्रिफर करती हूँ। लेकिन टमी में आई थिंक दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू यूज द सिरिंज। ये डॉक्टर अक्सा पूछ रही हैं कि डज इट इफेक्ट फर्टिलिटी इन फीमेल? आई डोंट थिंक सो, नहीं, मेरे ख्याल नहीं है, फर्टिलिटी में नहीं। अलबत्ता हाँ, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीमेल्स में इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये डॉक्टर अक्सा ही कह रही हैं प्लीज मैम कैन यू गिव ओवरव्यू अगेन बिफोर गोइंग ऑफलाइन। तो मैडम ऑलरेडी ये 2 दफा बता चुकी हैं, तो ये इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख सकेंगी। ये डैब के यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर देंगे जब हमें मिल गई 2 दिन में। तो अब अच्छा अगर कोई जी, और क्वेश्चन जाने करना से चाहता है तो पहले, अपना माइक अनम्यूट करे, खुद क्वेश्चन करना चाहता है तो कर ले। जी अच्छा, डॉक्टर सोहेल, ये स्किन लाइट वालों का एक वो है कि ये जो प्रोडक्ट है केबलाइन, ये 29 फरवरी तक इस पे डिस्काउंट है। तो जो भी लेना चाहे तो 29 फरवरी तक उनको डिस्काउंटेड रेट मिलेगा, डिस्काउंटेड रेट इसका। चलें ठीक है, ये तो जो भी देख रहा है वो उनसे रब्ता कर सकता है, कंपनी वालों से। आपको क्वेश्चन पूछना चाहता है अनम्यूट करे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम।
डॉक्टर अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे एक बात बता दीजिए कि ये जो आप इस तरह डबल चिन कर रही हैं, इसके साथ अगर हम पेशेंट ओवरऑल ओबीस है, तो उसको अगर हम स्किनी ड्रिप्स देते हैं, तो उसका इफेक्ट ओवरऑल आएगा? आपका व्यू क्या है स्किनी ड्रिप्स के बारे में? प्लीज मुझे अपना ये बताएं। थैंक यू मैम। एक्चुअली आई डोंट प्रिफर यूजिंग स्किनी ड्रिप्स। आप अगर स्किनी ड्रिप्स, अगर इफ यू आर यूज्ड टू गिविंग स्किनी ड्रिप्स, आपको कोई एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो आप जरूर दें। आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट होगा, आप दें। लेकिन ये है कि अगर आप अब चिन के लिए दे रहे हैं ना, अगर आप टमी के लिए इसको ट्राई कर लें, और अगर पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसके बाद आप स्किनी ड्रिप्स दें। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा है कि इट इज़ मोर सेफ टू टू परफॉर्म अ सिंगल ट्रीटमेंट एट अ टाइम। तो आप हमेशा सिंगल ट्रीटमेंट किया करें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, बिकॉज यू आर न्यू कमर्स एंड लर्नर्स। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, जस्ट प्रिफर डूइंग अ सिंगल ट्रीटमेंट एट अ टाइम। तो आप ये करके, अगर फिर पेशेंट और ज़्यादा पतला होना चाहता है या चाहती है, तो फिर आप स्किनी ड्रिप्स भी दे दें। Thank you so much, ma'am, for your valuable time and knowledge. Thank you so much. यू आर वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। ये मेरे ख्याल में ना लोग वो प्राइस वगैरह का पूछ रहे थे, तो ये अगर खुरम साहब ऑनलाइन है तो वो अपना म्यूट ऑन माइक करके लोगों को बता दें जो बताना चाहते हैं। हाँ जी जैन साहब, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज खुरम शहजाद फ्रॉम स्किन लाइट। थैंक यू वेरी मच मैम, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हमें आपने टाइम दिया मैम। और ये कैबेलाइन जो है ना, स्पेशली फॉर February टिल 29th हम इसका डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर कर रहे हैं ड्यू टू दिस सेशन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डैप आल्सो, जिन्होंने हमें ये ऑनर दिया कि हम यहाँ पर आए और इसको डेमोन्स्ट्रेट करें। तो आपको बहुत अच्छी प्राइस 29 तक इंशाल्लाह मिल जाएगी हमारी तरफ से। आप कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो हमारे ऑफिशियल पेजेस भी हैं, हमारे कांटेक्ट नंबर्स भी हैं, उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते दूसरा जो है वो भी हैं। हम मत इस पर शेयर भी कर देंगे कांटेक्ट नंबर अपना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। करो।